तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कितना नंबर? 3 नंबर क्वेश्चंस को यहाँ पे जो हम लोग का बिहार बोर्ड का क्वेश्चंस है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे लिए हुए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड का समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए, है ना। हम लोग इस क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिख दिए हैं कि आप लोग को आसानी से समझ में आएगा और इधर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ए नंबर 3 का ए नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहे हैं दोस्तों। ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया है 2x माइनस का 3y माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का y और प्लस का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो समझिएगा इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए जो x वाला पोर्शन है, एक आप लोगों को बताए हैं पिछला वीडियो, आप जाके देखिएगा, है ना। तो उसमें आप लोगों को बताए हैं हम क्या कि x वाला को x के साथ जोड़ेंगे, y वाला को y के साथ जोड़ेंगे, z वाला को z के साथ जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक टोकरी में 2 आम रखे हैं, 3 इमली रखे हैं, तो बताएंगे ना कि 2 आम है और 3 इमली है, अलग अलग बताएंगे, दोनों को जोड़ के 2 जोड़ के। तो उसी तरह इसको भी वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग का x 2 x है और यहाँ पे 2 x है और यहाँ पे माइनस का 7 x है। तो सबसे पहले प्लस प्लस वाला को जोड़ते हैं, माने 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x हो गया, 4x हो गया। अब माइनस का 7x हो गया। अब समझिएगा ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस का 3y और माइनस का 1y, यानी 3 को 1 को 4 कितना हो जाएगा 4y। अब प्लस का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिएगा समझिएगा, अब हम लोग को बच गया 7x और यहाँ पे 4x। तो 7x बड़ा है कि 4x बड़ा है, तो 7x, तो 7x का चिन्ह उतार देंगे और 7 में से 3 को घटा देंगे, 7 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 को x, अब माइनस का 4y, अब प्लस का कितना हो जाएगा 2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ये क्या है, x वाला को x साथ जोड़े हैं, माइनस y वाला को y के साथ जोड़े हैं, और जो नहीं है कुछ भी तो उसको एक साथ जोड़े हैं। प्लस किए क्या है, इसमें किए क्या है कि जो चिन्ह जिसका बड़ा है उसी का चिन्ह उतार दिए हैं। जैसे यहाँ पे 7x बड़ा है तो 7x बड़ा है तो 7 का चिन्ह उतार दिए हैं, और 7 में से 4 घटा दिए हैं तो कितना आ जाएगा 3x आ गया है। और माइनस का 2y, माइनस का 4y तो माइनस का 4y, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए हैं। बस इतना ही हम लोग का आंसर। देख लेते हैं आंसर हम लोग का आंसर हम लोग का 3x माइनस का 4y प्लस का 2। ठीक है, आंसर हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। बी नंबर आंसर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, दिया है 5y के पावर क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 1 प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 5। अब देखिए क्या यहाँ पे 5y के पावर क्यूब कहीं दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। देखिए स्क्वायर है, नहीं है तो छोड़ देंगे। क्या करेंगे 5y के पावर क्यूब लिख दिए। सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं, सॉल्यूशन, यहाँ पे भी सॉल्यूशन में हम लोग चले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 3y स्क्वायर, यहाँ पे भी 2y स्क्वायर। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है। तो 3y बड़ा है कि 2y बड़ा है? तो 3y बड़ा है, तो 3y का चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस उतार देंगे। 3y में से 2 को y चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 y बचेगा, तो y स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, यानी 6 2 को कितना हो जाएगा 8 को प्लस का 8y हो जाएगा। अब देखिए 5 को ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, यानी माइनस का कितना हो गया 6 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 5y के पावर क्यूब माइनस का y प्लस का 8y माइनस का 6 हम लोग का आंसर। ठीक है, ठीक है। इस तरह हम लोग हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे, जो जिसके जैसा है उसी के जैसा हम लोग उतारेंगे, बनाएंगे उसी के साथ। सी नंबर का हो रहा है आंसर क्वेश्चन में हम लोग का 6a माइनस का 3b प्लस का c माइनस का 6a, है ना, प्लस का 3b और प्लस का 7c। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा 6a और प्लस का है, यहाँ पे क्या है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, एकदम सिंपल। ये भी देखिए माइनस का 2b और प्लस का 2b, ये भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब देखिए 7c और 1c मिल के कई को हो जाएगा 8c हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल वे में हम लोग बनाएंगे। कितना है 8c हम लोग का आंसर सही है। ठीक है, इस तरह हम लोग हर एक क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको उतार सकते हैं आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है डी नंबर ऑफ क्वेश्चन, डी नंबर 8x स्क्वायर प्लस का 5xy प्लस का 5xy प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस का 6y स्क्वायर। समझिएगा, अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, दोनों क्या है प्लस का है, दोनों प्लस का है ना। तो 8 3 कितना हो जाएगा 11x स्क्वायर। अब कोई ना x स्क्वायर नहीं है तो नहीं है, छोड़ देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे y स्क्वायर को ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए
3y² और यहाँ पे 6x² माइनस 6y² माइनस का ये है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह बता देंगे क्योंकि 6 अधिक है, 6 अधिक है ना, तो 6 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे और 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3y²। समझ आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 5xy और यहाँ पे 2xy दिया है, यानी 5 2 7, तो 7xy यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। आंसर क्या दिया हुआ हम लोग का 11y² प्लस का 7xy और माइनस का 3y²। कोई दिक्कत नहीं है। आंसर थोड़ा सा क्या किया है, खाली इसको यहाँ पर रख दिया है, इसको यहाँ पर रख दिया है। हम लोग इसको भी इस तरह लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए हम लिख दिए देते हैं। प्लस का कितना हो जाएगा 7xy और माइनस का 3y², यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखो अब अभी पिछले वीडियो में बताए हैं कि अलजेब्रा में कहीं भी किसी को लिख सकते हैं विदाउट चिन्ह चेंज किए हुए। अगर हमको इसका आंसर ही लिखना होगा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 3y² प्लस का 11x² प्लस का 7xy, तो भी हम लोग का क्या है आंसर हम लोग का सही है। कोई काट नहीं सकता है, जो काटेगा हम उसको हमारे पास भेज दीजिएगा, हम उसको बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है ना, अलजेब्रा में कहीं भी किसी को लिख सकते हैं, जो अच्छे लिखे पढ़े लिखे होंगे कभी भी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग विदाउट चिन्ह चेंज किए हुए कहीं भी किसी को लिख सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। अलजेब्रा में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ तक तो कंप्लीट होगा, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट होगा। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा इसका 9.1 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत सारा चैनल पे वीडियो हम लोग बना के प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग के लिए। और जो भी इस बुक के क्वेश्चंस में या जो भी चैप्टर में आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, एक बार आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे उसको बना के आप लोग को प्रोवाइड कर दें कि आप लोग आसानी से उसको समझिएगा, ठीक है। आइए फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2, x+3 है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो त्रिभुज का हम लोग का परिमाप जो होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर a+b+c लिख देते हैं। परिमाप बराबर a+b+c, यानी तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का क्या होगा योग, यानी पहला भुजा को हम लोग x मान लेंगे, इस टोटल को a मान लेंगे, इस टोटल को b मान लेंगे और इस टोटल को क्या मान लेंगे c मान लेंगे। यानी परिमाप निकालने के लिए तीनों को एक साथ लिखेंगे, यानी x+1 प्लस x+2 प्लस x+3, 1 2 3, x वाला पोर्शन कितना है 3x, 3 2 5 1 6, यानी प्लस का 6, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3x प्लस का 6, लेकिन थोड़ा सा आंसर में आप लोगों को क्या किया है, कुछ नहीं हल्का सा कॉमन ले लिया है, ठीक है। कॉमन क्या लिया है, तो 3 कॉमन ले लिया है, तो इसका x प्लस का 2। अब फिर गुना करेंगे, मान लीजिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और 3 दूना प्लस का 6। फिर देखिए ऊपर वाला आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे, तो हम लोग क्या किए हैं कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। कॉमन ले लिए हैं, आंसर में भी आप लोग को कॉमन लेके बताया है। इतना भी लिख दिएगा आंसर, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 7x है तो उसका परिमाप क्या कीजिए। परिमाप क्या होता है, तो ये इसका वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो लिखेंगे क्या 5 नंबर क्वेश्चन में कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है 4 गुने भुजा, बराबर 4 गुने भुजा हम लोग का कितना दिया है, भुजा x प्लस का 7, x माइनस का 7 दिया है। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे भी आंसर दिया है क्या, ऐसे आंसर नहीं दिया है, गुना कर दिया है केवल। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x प्लस माइनस 7 चौका 28, यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को एकदम सिंपल में हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। इसी तरह पूरा 9 पॉइंट का चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग पूरा बनाने का प्रयास करेंगे, पूरा चैप्टर को। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर बढ़िया से देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ प्रोवाइड करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट बढ़िया करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा इस चैप्टर को पूरा हम लोग बोर्ड पर अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास करके और सब बताते जाएंगे, ठीक है। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तब, ठीक है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है हम लोग का, 6 नंबर कह रहा है कि यदि रहीम का उम्र जो है, कह रहा है यदि रहीम का उम्र x-6 वर्ष है और महेश का उम्र y वर्ष है तो दोनों के उम्रों का योग और अंतर ज्ञात करें। कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए रहीम और महेश का उम्र जो होगा क्या होगा, रहीम और महेश का उम्र बराबर, उम्रों का योग लिख देते हैं, उम्रों का योग बराबर क्या करेंगे x माइनस का 6 माइनस का प्लस का y, हो गया इसका योग,
योग कितना हो गया, इतना ही हो गया, आंसर हम लोग का इतना ही दिया होगा, आंसर इतना ही दिया होगा। या इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बोले ना कहीं भी लिख सकते हैं। तो x प्लस का y माइनस का 6, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा योग। फिर हम लोग का इसी में कह रहा है तो लिख देंगे रहीम और महेश का उम्रों का अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर बराबर लिख देंगे क्या चीज़, x माइनस का 6 है या माइनस का y, यानी इसको सीधा करेंगे तो x माइनस का y या माइनस का 6 से ही आंसर हो जाएगा। तो 2 को आंसर हम लोग का दिया होगा, आंसर हम लोग का 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आराम से आप लोग इसको बना सकते हैं। अब कह रहा है कि 2 को भुजा दिया हुआ है तो आयत का परिमाप निकला है, 2 भुजाएं इतना एवं इतना है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, तीनों भुजाओं को निकालना पड़ता है। हालांकि क्वेश्चन हम लोग का देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। त्रिभुज की 2 भुजाएं इतना और इतना है तो उसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाप हम लोग का क्या होता है, 2 कोष्ट l प्लस b होता है ना, परिमाप आयत का परिमाप 2 कोष्ट l प्लस b। ठीक है, 2 कोष्ट l प्लस b, तो बस उसी को बना लेंगे हम लोग। देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग का 2 भुजा इतना इतना है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप हम लोग निकालेंगे, देखिए इसको बिठाते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। चलिए 7 नंबर लिखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को आ रहा है दोस्तों, 8 नंबर भी बताएंगे, धैर्य रखिएगा, है ना। 8 नंबर भी बताएंगे, 8 नंबर बताएंगे, 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन है उसको बताएंगे पूरा, देखिएगा। 7 नंबर को आ रहा है कि एक आयत की 2 भुजाएं दिया हुआ है इतना, तो मान लीजिए हम लोग लंबाई इसको मान लेते हैं l बराबर मान लेते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और b बराबर हम लोग मान लेते हैं l बराबर लंबाई या b बराबर ब्रेथ यानी चौड़ाई, तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 मान लेते हैं। अब क्या बोला है, परिमाप बोला है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ट l प्लस का b होता है, 2 कोष्ट l प्लस का b। तो 2 l बराबर कितना है, तो l बराबर हम लोग का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और प्लस b का मान दिया है हम लोग का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब समझिएगा यहाँ पे x यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 लिख देते हैं, x मिलकर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, एगो 2 हो गया 2x स्क्वायर। अभी देखिए माइनस का है प्लस का है या माइनस का है, खत्म हो जाएगा, ये एक कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 4x स्क्वायर अब प्लस का कितना हो जाएगा 4। हालांकि आंसर हम लोग का ऐसा ही दिया होगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर कितना दिया हुआ है 9.1 का, 9.1 का हम लोग का x 6, 2 सेकेंड दोस्तों, हाँ आंसर हम लोग का, हाँ आंसर देखिए इतना भी दे सकता है या इसको हम लोग कॉमन भी ले लेंगे। तो आंसर में देखिए आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। आंसर हालांकि इतना हम लोग का सही है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि नहीं गलती हो गया, कुछ नहीं गलती हुआ है, बस 4 कॉमन ले लेंगे, समझ में रहा है। इसीलिए हम थोड़ा सा आंसर देख ले रहे हैं कि कैसे दिया हुआ है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें विचार है, इसमें विचार है, 4 कॉमन ले लिए हैं तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 1। हालांकि ऐसे आंसर दिया हुआ, हालांकि इतना भी लिखिएगा ना कोई नहीं काटेगा, इतना भी लिखिएगा तो इतना आंसर सही है हम लोग का, समझ रहा है, इतना आंसर भी हम लोग का सही है। इसमें क्या किया है, केवल 4 को कॉमन ले लिए हैं, समझ रहा है, 4 को कॉमन ले लिए हैं तो x स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, बस हो गया। तो इतना डरिएगा नहीं कि सर गलती बता दी है, गलती नहीं बताएंगे, हर एक चीज़ हम लोग बढ़िया से बनाएंगे। इसलिए आंसर हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी थोड़ा सा डाउट होगा आप लोगों को, यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगेगा कि नहीं आंसर सर गलती बता दी है, नहीं आंसर गलती नहीं बताएंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दिया है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का y स्क्वायर, यदि परिमिति हम लोग का इतना दिया हुआ तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे इसको उतारना होगा तो उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे किया क्या है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस का पूरा समरी लिख देते हैं, उसके बाद हम आते हैं। देखिए 2 भुजाएं दिया हुआ है, त्रिभुज की 2 भुजाएं, तो मान लीजिए हम लोग का 8 नंबर 2 भुजाएं दिया हुआ है, मान लीजिए l हम लोग का दिया हुआ है x स्क्वायर और b दिया है हम लोग का y स्क्वायर, ठीक है। और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप हम लोग का दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। अब पूछ रहा है क्या कि इसमें पूछ रहा है क्या कि त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करें, या तीसरी भुजा मतलब मान लीजिए पहली भुजा ये है, a है, a मान लेते हैं, इसको b मान लिए हैं, b है हम लोग का, b है ना। और c बराबर यानी तीसरी भुजा हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, c बराबर वाट, तीसरी भुजा निकालने के लिए बोल रहा है। और परिमाप दे दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है हम लोग का
आयत का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, अभी हम लोग पढ़े हैं आयत का परिमाप। तो परिमाप हम लोग का देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी होता है और इसका परिमाप ही डायरेक्ट दे दिया है हम लोग का इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया है, बराबर यही हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, इतना लिख दिए। अब समझिएगा यहाँ पे a बराबर कितना दिया है एक्स स्क्वायर, तो a बराबर हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे, b बराबर कितना दिया है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन तीसरी भुजा का मान नहीं दिया है तो c लिख देंगे, और यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए c का मान निकालना है, c यहीं पर रहने देंगे, इसको लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको उधर ले चलेंगे, बराबर के उधर ले चलेंगे, तो माइनस को उधर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का है एक्स स्क्वायर प्लस का है खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस का है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का है और वाई स्क्वायर माइनस का है, ये भी खत्म, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर, यानी सी का मान हमारा तीसरी भुजा कितना हो जाएगा, तीसरी भुजा जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर। इसको बढ़िया से हम लोग लिख देंगे जेड स्क्वायर, लिखेंगे तीसरी भुजा बराबर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो तीसरी भुजा हम लोग का कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इतना गर्मी में दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा सा पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, आप लोग को दिक्कत ना हो, पूरा पसीना हो रहा है, पूरा गर्मी है ना, तभी हम लोग सोचे कि वीडियो बना दे कि आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा बना के इसको डाल दीजिए। आप लोग का भी न्यू जो भी स्टूडेंट होंगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। पूरा प्रयास है कि आप लोग का पूरा यूट्यूब पर जितना भी ये चैप्टर का क्वेश्चन मतलब बुक का जितना भी चैप्टर है पूरा हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को प्रोवाइड कर दें, बस आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तब, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना, और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।